एक आधार कार्ड पर 2 लाख रुपए का लोन। अगर आपके पास 2 आधार कार्ड है तो 4 लाख रुपए तक का लोन बड़े ही आसानी से आप लोग ले सकते हैं। जी हाँ, अगर आपको भी पैसों की जरूरत आ पड़ी है या फिर आप अपना कोई छोटा या बड़ा बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं और उसके लिए आपको पैसों की जरूरत है तो आप लोन ले सकते हैं। तो लोन लेने के लिए आपको करना क्या है, मैं इस वीडियो के माध्यम से सारा कुछ जानकारी बताऊंगा। और हाँ, यहाँ पर आप अधिकतम 10 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। कम से कम 10,000 और अधिकतम 10 लाख रुपए तक का लोन आप आसानी से ले पाएंगे। और कम ब्याज दर पर आपको लोन मिलेगा। 25 से 35% की सब्सिडी के साथ आपको लोन मिलेगा। और अब किसी से पैसा उधार मत लो, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको एक ऐसे लोन के बारे में बताने वाला हूँ जहाँ पर अगर आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो 35% की सब्सिडी भी मिल जाती है। यानी कि बात करें कि अगर 10 लाख रुपए का लोन लेते हैं तो यहाँ पर 3.5 लाख रुपए सब्सिडी आपका हो जाएगा और बाकी आपको रीपेमेंट करना पड़ेगा। और हाँ, यहाँ पर देखेंगे सरकारी लोन स्कीम है जिससे कि आपको बहुत ही कम ब्याज दर पे लोन मिलेगा। यानी कि ज्यादा ब्याज नहीं लगेगा, ज्यादा डॉक्यूमेंट्स की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे, इस योजना के तहत जो कि लोन मिलेगा और बिना भेदभाव के सभी को लोन मिल जाएगा। अगर आप मजदूर हैं, किसान हैं, महिला हैं, छात्र हैं, व्यापारी हैं, तो फिर भी आपको सभी को लोन मिल जाएगा। आपको लोन के लिए अप्लाई किस तरह से करना है सारा कुछ जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लोन मिलेगा कैसे मिलेगा, पात्रता कैसे चेक करना है, यह सब सारा कुछ जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। अब बस आपको करना क्या है, वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर योग्य जो कि आवेदन कुल कितने लोगों ने यहाँ पर आवेदन कर रखा है। तो यहाँ पर देखेंगे 1,14,55,352 लोगों ने पूरा आवेदन कर लिया है। और यहाँ पर 98,25,000 लोगों का यहाँ पर मंजूरी भी दे दिया गया है इतने लोगों की। और यहाँ पर संबोधित किया गया आवेदन तो यहाँ पर 96,06,779। और यहाँ बैंक द्वारा लौटाया गया धन तो यहाँ पर 12,72,285। और यहाँ पर देखेंगे 13,789 करोड़ की राशि जो कि लोगों में संवितरित की गई है लोन के तौर पे। और यहाँ पे देखेंगे 46,69,754 लोगों का यहाँ पर ऋण जो कि चुकाया गया ऋण है। यानी कि इतने लोगों ने यहाँ पर लोन लेके अपना लोन चुका भी दिया है। अगर आप भी लोन लेना चाहते हैं तो मैं भी आपको यही तरीका बताने वाला हूँ जिससे कि आपका लोन फर्स्ट टाइम में ही अप्रूवल मिल जाए। तो चलिए जान लेते हैं अप्लाई किस तरह से करना है आपको। यहाँ पर देखेंगे अप्लाई का प्रक्रिया प्रोसेस क्या है। सबसे पहले आपको पात्रता की जाँच करनी पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पर आपको ऑनलाइन अर्जी करना होगा। उसके बाद डिजिटल स्वीकृति प्राप्त करना पड़ेगा। उसके बाद ही आपका लोन अप्रूवल मिलेगा आपको। तो यहाँ पर चलिए जान लेते हैं अप्लाई करने के लिए आपको करना क्या है। जनसमर्थ.in सर्च कर लेना है अपने मोबाइल फोन के किसी भी ब्राउजर के अंदर आके। उसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा आवेदक कृपया ध्यान दें, जनसमर्थ पोर्टल है अपने आवेदकों से किसी भी तरह के भुगतान के लिए नहीं कहता है, इसलिए यह सलाह दी जाती है किसी भी तरह का भुगतान न किया जाए। और किसी भी तरह के कॉल, एसएमएस, ईमेल और जनसमर्थ.in जैसी दिखने वाली और समय से पहले स्वीकृति दिलाने के बदले भुगतान की मांग करने वाले घोटालेबाज और फर्जी वेबसाइटों से सावधान रहें। इसके अलावा किसी ऐसे क्यूआर कोड को स्कैन न करें या किसी अन्य लिंक का इस्तेमाल न करें जो आपके खाते में पैसों का भुगतान करने का दावा करता हो। तो आपको इन सभी बातों को ध्यान में रखकर अपने लोन के लिए अप्लाई करना है। और हाँ, यहाँ पर नीचे देखेंगे क्रेडिट लिंक सरकारी योजनाओं के लिए राष्ट्रीय पोर्टल, यानी कि सरकारी योजनाओं को जोड़ने वाला वन स्टॉप डिजिटल पोर्टल। यहाँ पर अपनी पात्रता की जांच करें और अपने लोन की स्वीकृति प्राप्त कर सकते हैं, जो कि 200 प्लस जो कि ऋण दाता यहाँ पर उपलब्ध है देखने को मिल रही है। और 6 ऋण श्रेणियां 200 प्लस प्लेटफॉर्म उपलब्ध हैं जिनसे कि आप अपने लोन की स्वीकृति बड़े ही आसानी से करवा सकते हैं। और यहाँ से आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है ई किसान उपज निधि। यहाँ पर देखेंगे एक योजना उपलब्ध है। यहाँ पर देखेंगे बैंकों से सुरक्षित ऋण के लिए आवेदन करें, इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयर हाउस रसीद का उपयोग करें, NWR केवल WR पंजीकृत गोदामों द्वारा जारी किया जा सकता है, बैंकों वित्तीय संस्थानों उपलब्ध EWR के विरुद्ध कृषि वस्तुओं के लिए वित्त पोषण। और यहाँ पर देखेंगे कृषि ऋण, यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड अगर आपके पास है तो आप लोग कृषि ऋण के तहत अप्लाई करके यानी कि अपना लोन ले सकते हैं। यहाँ पर आपको 2 योजनाएं देखने को मिल रही हैं। और यहाँ पर देखें किसानों को उनकी ऋण की जरूरतों को समय से पूरा करने के लिए यहाँ पर आपको यह लोन दिया जाता है। और फसल की खेती की अल्पावधि ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, फसल की कटाई के बाद खर्चों को पूरा करने के लिए आप यह लोन ले सकते हैं।
तो मैंने यहाँ पर आपको पहले ही बताया कि यह जो कि लोन है गरीब किसानों के लिए बनाया गया है। तो अगर आप गरीब किसान हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और हाँ, यहाँ पर देखेंगे कृषि आधारित संरचना ऋण। यहाँ पर आपको 3 योजनाएं देखने को मिल जाएंगी: कटाई उपरांत उपबंध और कृषि परामर्श के लिए वित्त जुटाना, कृषि और अवसंरचना क्लिनिक और व्यापार केंद्रों के विकास के लिए। और यहाँ आप देखेंगे व्यवसायिक गतिविधि लोन यानी कि बिजनेस लोन। इसके लिए आपको यहाँ पर 6 योजनाएं देखने को मिल रही हैं। और यहाँ नया व्यवसाय स्थापित करने के लिए या फिर अपने मौजूदा व्यवसाय के विस्तार के लिए यहाँ से आप लोन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ आप देखेंगे लिंग, सामाजिक श्रेणी और व्यवसाय के प्रकार के आधार पर योजना का लाभ पात्रता की जांच करके यहाँ पर आप प्राप्त कर सकते हैं। और नीचे देखेंगे आजीविका ऋण, जो कि एक योजना उपलब्ध है यहाँ पर व्यक्तियों और स्वयं सहायता समूहों के लिए। ऋण आपको ग्रामीण शहरी दोनों के लिए आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देता है। तो यहाँ पर आप लोग आसानी से अप्लाई करके अपना लोन अप्रूवल करवा सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे प्रक्रिया क्या है। पात्रता की जांच करना, ऑनलाइन अर्जी, डिजिटल स्वीकृति प्राप्त करें 200+ बैंक द्वारा और अपने आवेदन को ट्रैक करें। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बिजनेस लोन के लिए अप्लाई करने की प्रक्रिया बताता हूँ। किस तरह से आप लोग बिजनेस के लिए लोन लेना चाहते हैं तो किस तरह से आपको अप्लाई वगैरह करना है, किस तरह से फॉर्म फिलअप करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको पात्रता की जांच कर लेनी है, तो इस पर क्लिक करिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे आ जाना है। यहाँ पर देखेंगे आपको दिया गया है एक उपयुक्त विकल्प का चयन करें जो हमें आपके लिए एक बेहतर योजना का चुनाव करने में मदद करे। अगर आप हथकरघा बुनकर के लिए लोन लेना चाहते हैं, फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। मैनुअल सफाई कर्मियों के लिए सेकेंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करिएगा। सड़क विक्रेता या फेरी वाले ऋण के लिए थर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अन्य व्यवसायिक लोन के लिए फोर्थ वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर मैंने चौथे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लिया। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे आ जाना है। यहाँ पर दिया गया है आप किस प्रकार की व्यवसायिक गतिविधि कर रहे हैं, उसका चयन करें। तो यहाँ पर आप अगर नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो नया पे क्लिक करेंगे। अगर आपका कोई मौजूदा बिजनेस है उसके विस्तार के लिए लोन चाहिए तो यहाँ पर मौजूदा पे क्लिक करिएगा। तो यहाँ पर मैं नए के लिए आपको अप्लाई करने की प्रक्रिया बताने वाला हूँ। और यहाँ पर देखेंगे क्या आपने कक्षा 8वीं पास कर लिया है। अगर कर लिया है तो हाँ पे क्लिक करेंगे, अन्यथा नहीं पे क्लिक कर लीजिएगा। तो यहाँ से आप लोगों ने कर लिया होगा तो हाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से नीचे आएंगे, आपको दिया गया क्या आपने ईडीपी प्रशिक्षण लिया है। अगर आपने ईडीपी प्रशिक्षण लिया है तो आपको करना क्या है, आपको हाँ पे क्लिक कर देना है, अन्यथा नहीं पे क्लिक करना है। उससे पहले आपको बता दें कि ईडीपी प्रशिक्षण होता क्या है। ईडीपी केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई एक ऐसी संस्था है जिसमें कि आपको यह ट्रेनिंग दी जाती है कि अपना पैसा किस तरह से और कहाँ पे निवेश करें, यानी कि अपने बिजनेस से रिलेटेड सारा कुछ ट्रेनिंग आपको दिया जाता है। अगर आप ईडीपी कर लेते हैं तो आपका लोन बहुत ही फास्टली अप्रूवल मिल जाता है। तो करना चाहे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा ईडीपी ट्रेनिंग, तो आपको उस पर फुल प्रोसेस के साथ मैं वीडियो बना दूंगा। वहां से आप लोग देख सकते हैं ईडीपी करने का सारा कुछ प्रक्रिया प्रोसेस बता दूंगा। अगर नहीं किए हैं तो नहीं पे क्लिक करके यहाँ से आपको नीचे आ जाना है। उसके बाद यहाँ नीचे आएंगे, अपने व्यवसाय की प्रकृति का चयन करें। तो यहाँ पर आपको दिया गया है, यहाँ नीचे देखेंगे उत्पादन, व्यवसायिक सेवा, व्यापार, 3 ऑप्शन है। जो भी करना चाहें आप अपने अनुसार सेलेक्ट करिएगा यहाँ से। उसके बाद यहाँ पर अपना लिंग चुने, यहाँ पर पुरुष, महिला, अन्य जो भी आप यहाँ सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ अपनी सामाजिक श्रेणी चुने, तो यहाँ पर आम, अन्य पिछड़ा वर्ग, SC ST, अल्पसंख्यक, आप यहाँ से अपना जो कि जाति श्रेणी यहाँ सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको दिया गया है कि आप भूतपूर्व सैनिक या शारीरिक रूप से विकलांग हैं, तो हाँ पे क्लिक करेंगे, अन्यथा नहीं पे क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ नीचे आ जाना है। यहाँ पर दिया गया है कि आप पूर्वोत्तर क्षेत्र, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर राज्यों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, पहाड़ी जनजाति क्षेत्रों में स्थित हैं, तो आपको हाँ पे क्लिक करना है, अन्यथा नहीं पे आप लोग क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ आप देखेंगे अपना स्थान चुने। अगर आप शहरी हैं शहरी पे क्लिक करिएगा, ग्रामीण है तो ग्रामीण पे क्लिक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से आपको नीचे आ जाना है। यहाँ पर देखेंगे आवेदक लाभार्थी के प्रकार का चयन करें, तो यहाँ पर आपको इस एरो पे क्लिक करना है। और यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, व्यक्ति, गैर व्यक्ति। व्यक्ति का अर्थ होता है आप अपना बिजनेस स्वयं करना चाहते हैं और आप अपने स्वयं बिजनेस के लिए लोन लेना चाहते हैं। और गैर व्यक्ति का अर्थ होता है आपका बिजनेस पार्टनरशिप में होने वाला है और आप पार्टनरशिप में ही लोन लेना चाहते हैं। तो जिस भी तहत लेना चाहें आप अपने अनुसार सेलेक्ट करिएगा। उसके बाद यहाँ से नीचे आएंगे, यहाँ पर दिया गया है अनुमानित परियोजना में लागत दर्ज करें, यानी कि आपको यहाँ पर कितना लोन चाहिए। तो यहाँ पर आप अपने अनुसार वह राशि एंटर कर सकते हैं। 10,000 कम से कम और अधिकतम 10 लाख रुपए तक का लोन आपको मिलेगा। इसके बीच में आप चाहे जितना ले सकते हैं, आपको जितनी जरूरत हो आप अपने अनुसार ले सकते हैं।
तो मैंने यहाँ अनुमानित परियोजना में लागत 6 लाख रुपए एंटर कर लिया। उसके बाद यहाँ नीचे देखेंगे, कृपया हमें वह राशि बताएं जो आप अपनी ओर से निवेश कर सकते हैं। तो आप अपनी ओर से जितना भी आपके पास है आप निवेश कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से चलिए यहाँ पर मैंने 1 लाख रुपए निवेश कर लिया है और आपको भी जितना भी निवेश करना है आप निवेश कर सकते हैं। तो देखेंगे यहाँ आवश्यक ऋण राशि जो कि कैलकुलेट होके आ चुका है, जो कि 5 लाख रुपए का मुझे ज़रूरत है। तो यहाँ पर 5 लाख रुपए जो कि कैलकुलेट करके आ गया है और यहाँ पात्रता की गणना करने पे क्लिक करिएगा। अगर आप इसके लिए एलिजिबल होंगे तो आपको वहाँ पर जो कि आपको लोन मिल जाएगा। तो चलिए इस पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखेंगे, बधाई हो, आप इसके लिए पात्र हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा लोन के तहत यहाँ पर अपने को लोन मिल रहा है। और यहाँ पर देखेंगे जो कि पात्र अधिकतम ऋण जो कि 5 लाख रुपए है और यहाँ पर मासिक EMI 10%, जो कि यहाँ पर आपको 10% मासिक EMI जो कि 10,620 रुपए प्रति माह आपको भुगतान करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे ऋण की अवधि 5 वर्षों के लिए, जो कि काफी अच्छा समय मिल जाता है ऋण को भुगतान करने के लिए आपको। और यहाँ पर ब्याज दर आपको 0% देखने को मिल रहा है, यानी कि ब्याज दर बिना ब्याज के आपको यहाँ पर लोन मिल जाता है। और यहाँ पर देखेंगे 10 लाख रुपए तक का अधिकतम ऋण यहाँ पर, और यह ऋण जो कि 3 खंडों में बांटा गया है। यहाँ पर आप लोग पढ़ लीजिएगा इसको। और हाँ, यहाँ पर आप आवेदन करने के लिए लॉगिन करे पे क्लिक कर सकते हैं। और यहाँ पर कई योजनाएं जो है जिसके लिए मैं यहाँ पर पात्र नहीं हूँ, जिसमें कि PMEGP है। और यहाँ पर देखेंगे बुनकर मुद्रा योजना भी है, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर जो कि PM स्वनिधि है, और SRMS योजना भी है, स्टैंड अप इंडिया योजना है। तो इसमें से मैं सिर्फ यहाँ पर मैं पात्र हूँ मुद्रा योजना के तहत। तो यहाँ पर मुद्रा लोन के तहत मैं पात्र हूँ, तो यहाँ पर मेरे को इसके तहत ही लोन मिलेगा। तो इसके लिए मैं आवेदन करने के लिए लॉगिन करे पे क्लिक करूंगा। उसके बाद यहाँ पर अपना आधार लिंक 10 अंकों का मोबाइल नंबर एंटर करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ इस बॉक्स में दिख रही है कैप्चा को यहाँ पर फिलअप करेंगे। उसके बाद यहाँ सहमति वाले बॉक्स पे आपको यहाँ पर टिक कर देना है और OTP प्राप्त करे वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपके मोबाइल नंबर पे 6 अंकों का OTP आएगा। OTP को आपको यहाँ से सत्यापन करना होगा। जैसे ही आप OTP सत्यापन करेंगे तो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए बोले जाएंगे। अपलोड करने के लिए बोले जाएंगे तो आपको यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स में अपलोड करने हैं क्या क्या, उद्योग आधार ज्ञापन, आधार, पैन कार्ड, बैंक डिटेल्स, जिस भी बैंक खाते में पैसे वगैरह चाहिए, और अपना जो कि शैक्षणिक योग्यता क्वालिफिकेशन वगैरह का जो कि सर्टिफिकेट भी अपलोड करने के लिए बोला जाएगा। तो आपको जो भी बोला जाए तो आप लोग यहाँ पर अपना जो कि डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लीजिएगा। और अपलोड करके जैसे ही फाइनल सबमिशन करेंगे तो आपका लोन अप्रूवल हो जाएगा या फिर प्रोसेसिंग में चला जाएगा। और हाँ, ध्यान रहे आपको किसी को भी एक भी पैसे देने की जरूरत नहीं है, नहीं तो आप यहाँ पर स्कैम में भी फंस सकते हैं। तो यह बात आपको ध्यान में रख कर अपने लोन के लिए अप्लाई करना है। आपको किसी को भी एक भी पैसे नहीं देने हैं, नहीं तो आप स्कैम में फंस सकते हैं। और यहाँ पर आपको 1 से 2 दिन का इंतजार करना है, या फिर आप अपने आवेदन को भी ट्रैक कर सकते हैं। आवेदन ट्रैक करके जान सकते हैं कि आपका लोन अप्रूवल मिला या नहीं। तो यह रही पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन अप्लाई करने की। अगर इस तरह से आप अप्लाई करते हैं तो आपका लोन अप्रूवल मिल ही जाएगा, या फिर आपको बैंक द्वारा कॉल आएगा, मैनेजर द्वारा भी जानकारी दी जाएगी कि इस तरह से आपका लोन अप्रूवल मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी का।